I, Dr. Hassan Baksh Nunari, PhD Political Science from Tandar Mohammad Khan. Currently, I am working as Assistant Professor in Government Degree College Tandar Mohammad Khan, and also beside this, I am also faculty member of Best University, Highest University, and Research Advisor or faculty member of Prison Training Institute, हैदराबाद। जैसे कि मैं तंडर मोहम्मद खान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं जो है मेरा फैमिली बैकग्राउंड लोअर मिडिल क्लास से था। मैंने ज़िंदगी में बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे। मेरा कैरियर यहाँ से स्टार्ट हुआ। मैंने बेसिक तालीम, प्राइमरी तालीम और सेकेंडरी तालीम तंडर मोहम्मद खान के प्राइवेट स्कूल दारुल उलूम हाई स्कूल से हासिल की, कॉलेज मखदूम बिलावल हाई स्कूल से, और इसी तरह बीए और एमए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तंडर मोहम्मद खान से ली। उसके बाद मैंने एमबीए फाइनेंस सिंध यूनिवर्सिटी और एलएलबी सिंध यूनिवर्सिटी से की, एमफिल ग्रीनविच यूनिवर्सिटी कराची से और पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस ग्रीनविच यूनिवर्सिटी से की। इसी तरह मैंने अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट किया। तालीम एक बड़ा अहम चैप्टर है। विदाउट दिस वी कैन नॉट मूव अ सिंगल हेड। वी मे से एजुकेशन इज़ द रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज़, एजुकेशन इज़ द पेनेशिया ऑफ ऑल डिजीज़, एजुकेशन रिमूव ऑल इलनेस ऑफ द लाइफ। इसी तरह अगर हम वो बात करते चलें, मुझे सीएसएस का शौक़ था। अनफॉर्चुनेटली मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरी लेफ़्ट आर्म रेडियर अल्ना दोनों टूट गई। उस वजह से मैं सीएसएस नहीं दे सका, पर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं स्टूडेंट्स को उस जगह ले जाऊं जहां पे वो आगे बढ़ें, अपना मुस्तकबिल बनाएं, अपना कैरियर सेट करें और अपने मुस्तकबिल को एक रोशन मुस्तकबिल बनाएं। इसीलिए मैंने फिर सिविल सर्विस एकेडमी 2009 में खोली, जो आज तक 2024 तक चल रही है। इसमें तकरीबन 1000 प्लस स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ जॉब मिली है। कांस्टेबल से लेके एएसपी तक और क्लर्क से लेके असिस्टेंट कमिश्नर तक लोग बने। ये एकेडमी सिर्फ लोअर क्लास के लोगों के लिए जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते और जो लोग अपने तालीम के खर्चे नहीं पूरे कर सकते, वो हमारे पास आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, अपना कैरियर सेट करते हैं। और इसी तरह हमारी कोशिश है कि जो लोग अपनी तालीम के अखराजात पूरे नहीं कर सकते, जैसे कि आपको पता है सीएसएस बड़ा महंगा चैप्टर चल रहा है ज़िंदगी में, बड़ी महंगी एक्सपेंसिव फीसेस हैं इसकी, इसलिए जॉब ओरिएंटेड के भी बड़े मसले हैं, लोगों को पता ही नहीं है कैरियर का। इस वजह से वो लोग फेल भी हो जाते हैं और फिर वो लक का इल्ज़ाम लगाते रहते हैं या कहते हैं कि हमें अच्छी गाइडेंस नहीं मिली। हम क्या करते हैं कि इनको दोनों तरफ से इक्विप्ड करते हैं, वेल स्किल्ड करते हैं। जॉब ओरिएंटेड तैयारी बहुत आसान तैयारी है। इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्किंग की ज़रूरत होती है और एक प्लानिंग के तहत काम किया जाता है। जैसे कि हम बात करें, अगर जॉब ओरिएंटेड के सिलेबस की बात करें, वन पेपर की बात करें, बच्चों को सिलेबस का पता नहीं होता। जब वो अप्लाई कर लेते हैं किसी एडवर्टाइज थ्रू, तो वो जब उनके स्लिप आ जाती है, वो कहते हैं कि अब हमें तैयारी करें। इस तरह तैयारी नहीं होती। मेरा एक ईमान है, साल में अगर 10 जॉब्स आती हैं, आप 9 में फ़ेल हो जाएं और 1 में आप पास हो जाएं, तो आपने 1 साल के अंदर आपको जॉब मिल सकती है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस पे। देखें, जॉब ओरिएंटेड का सिलेबस बड़ा आसान है। बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना होता है एक तो, दूसरा हमारे बच्चों की स्कूलिंग ख़राब है, इस वजह से उनको वक्त लग जाता है। अब इसके लिए एक सिलेबस है, डिज़ाइन किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। हर जॉब का एक सिलेबस है। अब उस सिलेबस के तहत हमें पढ़ना होता है। जैसे कि अगर कोई जॉब हम 5 ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड तक की नौकरियों का तकरीबन सिलेबस एक जैसा ही होता है। जैसे पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है, एवरेज साइंस है, इस्लामियात है या इंग्लिश है। अब अगर पेपर 100 एमसीक्यूज़ पे बना हुआ है, तो उसमें 20 एमसीक्यू आपके इंग्लिश के हैं। इंग्लिश में क्या आता है ये बच्चों को पढ़ना चाहिए। अब पार्ट ऑफ स्पीच आता है, प्रीपोजिशन आते हैं, पंक्चुएशन आते हैं, एनोलॉगी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, मिसिंग वर्ड्स आते हैं और ग्रामर का कुछ पोर्शन आता है, जिसको हम ये कहते हैं एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डू एज डायरेक्ट। अब ये अगर आइटम बच्चा सारे साल में इसको सही तरह प्रैक्टिस करे, सही तरह काम करे, तो उसकी इंग्लिश के ये सारे ग्रामर के पोर्शन क्लियर हो जाते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान अफेयर कहाँ से स्टार्ट करें, जैसे कि 712 से लेके 1526, 1526 से लेके 1857, 1857 से लेके 1947, 1947 से 2024 तक। अब ये एमसीक्यूज बेस्ड प्लस थ्योरी बेस्ड बच्चे को पढ़ना चाहिए। जिस तरह अगर कोई शिमला डेप्यूटेशन का टॉपिक है, सपोज में हम उसको शिमला डेप्यूटेशन का एमसीक्यू पढ़ा देते हैं, बच्चा एमसीक्यू रट्टा लगाता रहता है, फिर वो भूल भी जाता है या वो बोर भी हो जाता है। अगर उसी टॉपिक पे हम सारे इसके एमसीक्यू व थ्योरी बेस्ड क्लियर कर दें, थोड़ा सा 5 मिनट में उस शिमला डेप्यूटेशन पे हम उसको अगर एक्सप्लेन कर दें, तो हो सके पेपर में। अब ऐसा भी है कि उसके सेलियंट फीचर में से कोई फीचर उठा लेते हैं और पूछते हैं कि ये शिमला डेप्यूटेशन से था या साइमन कमीशन से था, तो बच्चा वहाँ परेशान
होता है। इसलिए अगर थ्योरी बेस्ड प्लस MCQ बेस्ड साथ साथ चलते रहें तो बच्चे की जॉब के हासिल करने के बहुत सारे आसानी से मिल सकता है। इसी तरह फिर करंट अफेयर है। देखिए करंट अफेयर आप न्यूज़पेपर से क्लियर कर सकते हैं। करंट अफेयर को जो आप जो है मुख्तलिफ मैगजीन्स आ रहे हैं, आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप वहाँ से भी करंट अफेयर क्लियर कर सकते हैं। लास्ट 2 ईयर्स के आप करंट अफेयर के MCQ पढ़ें और एक बार न्यूज़पेपर पढ़ें तो आपकी करंट अफेयर अच्छा हो सकता है। इसी तरह फिर एवरीडे साइंस का एक पोर्शन है जिसको आप ये यूनिवर्स से स्टार्ट होता है, उसमें बैलेंस डाइट भी है, हेल्थ के चैप्टर्स भी हैं, डिजीज़ के चैप्टर्स भी हैं, आप ये कहें कि उसमें गैलेक्सी भी है। बच्चे को MCQ प्लस थ्योरी पढ़ाएं और वो कलेक्टेड जो सिलेबस में पोर्शन है वही पढ़ाएं। देखें फिर वो उसमें मॉक टेस्ट वीकली लें, क्वार्टरली मॉक टेस्ट लें और मंथली मॉक टेस्ट लें और बच्चों में आपस में कंपटीशन पैदा होगा कि क्लास में ही 100 में से 80 मार्क्स MCQ में लेते हैं तो हो सके वहाँ भी ये अब मेरिट का यही रेशो रहा है कि 100 में से जो 80 MCQ सही करता है उसी को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सिमिलरली हमारे पास फिर इस्लामियात का पोर्शन है। आप होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन की लाइफ पढ़ाएं, उसकी मक्की और मदनी लाइफ। इसी तरह फिर आप कुरान शरीफ की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन बच्चों को बताएं, टॉपिक वाइज पढ़ाएं। फिर नबियों की लाइफ टॉपिक वाइज स्टार्ट करें, खुलफा राशिदीन की लाइफ टॉपिक वाइज क्लियर करें तो देखें बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और वो आसानी से कोई अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला स्कूलिंग का है, बच्चों की स्कूलिंग का बड़ा मसला है। स्कूलिंग जो है रूरल एरिया से बच्चे आते हैं, ना उनको लिखना पढ़ा आता है ना पढ़ना आ रहा होता है। अब वो कह रहे हैं कि भाई सिफारिश से नौकरी मिलती है, चलें आप ये समझ लें सिफारिश से नौकरी मिलती है, 100 में से 40 नौकरियां ऐसी हैं सिफारिश पे, 60 तो मेरिट पे हैं। आप मेरिट पे काम करें और मेरिट पे मुकाबला करें और हो सके आपका कैरियर अच्छा हो जाए। इसीलिए आपको इस पे भी काम करना पड़ेगा। आपकी अपनी स्कूलिंग सही करें, अगर स्कूलिंग सही नहीं है तो किसी ऐसे मेंटर के पास जाएं जो आपका बेसिक्स क्लियर करे। इसी तरह आपका जॉब ओरिएंटेड की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, फिर आप आराम से कोई इम्तिहान पास कर सकते हैं।